क्या आप जानते हैं कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए इतनी कठोर तपस्या की थी कि उनका शरीर काला पड़ गया था। और फिर कैसे उसी तपस्या के कारण उनका दिव्य अत्यंत उज्ज्वल रूप प्रकट हुआ, जिसे आज हम माता महागौरी के नाम से जानते हैं। नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है। माना जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से माता महागौरी की आराधना करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बहुत समय पहले पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी मेना के घर एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। यह कन्या कोई साधारण नहीं थी, बल्कि स्वयं आदि शक्ति का अवतार थी। इस कन्या का नाम रखा गया पार्वती। बचपन से ही पार्वती का मन भगवान शिव की भक्ति में लगा रहता था। वे शिव का ध्यान करती थी और मन ही मन उन्हें अपने पति के रूप में पाने की इच्छा रखती थी। एक दिन देवर्षि नारद हिमालय के महल में आए। उन्होंने पार्वती की कुंडली देखकर कहा, यह कन्या भगवान शिव की अर्धांगिनी बनेगी, लेकिन इसके लिए इसे कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। नारद जी के वचन सुनकर पार्वती ने निश्चय कर लिया कि वे भगवान शिव को पाने के लिए घोर तपस्या करेंगी। पार्वती ने महल के सभी सुख छोड़ दिए और वन में जाकर तपस्या शुरू कर दी। पहले कई वर्षों तक उन्होंने केवल फल और फूल खाकर तप किया। फिर उन्होंने केवल पत्तों पर जीवन बिताना शुरू किया। समय बीतता गया और पार्वती की तपस्या और भी कठोर होती गई। अंत में उन्होंने पत्ते भी त्याग दिए और कई वर्षों तक केवल वायु पर निर्भर रहकर तप करती रही। इस कठोर तपस्या के कारण उनका शरीर धूल और मिट्टी से भर गया और उनका रंग काला पड़ गया। लेकिन उनके मन में भगवान शिव के प्रति भक्ति और भी गहरी होती गई। देवता और ऋषि भी पार्वती की इतनी कठिन तपस्या देखकर आश्चर्यचकित थे। कहा जाता है कि एक दिन भगवान शिव ने पार्वती की परीक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और उनके पास पहुंचे। उन्होंने पार्वती से कहा, हे देवी, तुम किसके लिए इतनी कठोर तपस्या कर रही हो? पार्वती ने उत्तर दिया, मैं भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तप कर रही हूं। तब ब्राह्मण रूपी शिव ने कहा, शिव तो एक अघोरी योगी है, वे भस्म लगाते हैं, श्मशान में रहते हैं। तुम जैसी सुंदर राजकुमारी उनके लिए तपस्या क्यों कर रही हो? यह सुनकर पार्वती क्रोधित हो गई और बोली, आप भगवान शिव का अपमान कर रहे हैं। वे समस्त संसार के स्वामी हैं, उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। मैं उन्हें ही पति के रूप में प्राप्त करूंगी। पार्वती की अटूट भक्ति देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। तुरंत भगवान शिव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे पार्वती, तुम्हारी तपस्या और भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूं। यह सुनकर पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई। कठोर तपस्या के कारण पार्वती का शरीर धूल और कालिमा से ढक गया था। तब भगवान शिव ने गंगा के पवित्र जल से पार्वती का अभिषेक किया। जैसे ही गंगा जल उनके शरीर पर पड़ा, उनकी सारी कालिमा दूर हो गई और उनका शरीर चंद्रमा की तरह उज्ज्वल और गौर वर्ण का हो गया। भी से पार्वती का यह दिव्य रूप माता महागौरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। माता महागौरी का रंग अत्यंत उज्ज्वल और सफेद होता है। वे वृषभ पर सवार रहती हैं। उनके 4 हाथ होते हैं। एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू, एक हाथ अभय मुद्रा में और एक हाथ वरदान देने की मुद्रा में। उनका स्वरूप अत्यंत शांत और करुणामय है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी की पूजा करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, जीवन के दुख दूर हो जाते हैं, विवाह में आने वाली बाधाएं समाप्त होती हैं, घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। जो भक्त सच्चे मन से माता महागौरी की आराधना करता है, उस पर माता की विशेष कृपा होती है। माता महागौरी की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, धैर्य और दृढ़ संकल्प से जीवन का कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। पार्वती की तपस्या हमें यह प्रेरणा देती है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपने लक्ष्य से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। लेकिन कथा यही समाप्त नहीं होती। पुराणों में बताया गया है कि जब माता पार्वती का यह उज्ज्वल रूप प्रकट हुआ, तब सभी देवता और ऋषि उनका दर्शन करने के लिए वहां आए।
देवताओं ने माता के इस दिव्य स्वरूप की स्तुति की और कहा, हे देवी, आप संपूर्ण जगत की जननी हैं। आपकी कृपा से ही संसार का पालन होता है। जो भी भक्त आपकी सच्चे मन से आराधना करेगा, उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। माता महागौरी ने प्रसन्न होकर देवताओं और सभी प्राणियों को आशीर्वाद दिया और कहा, जो भक्त नवरात्रि के 8वें दिन मेरी पूजा श्रद्धा और भक्ति से करेगा, उसके जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। कहा जाता है कि माता महागौरी अपने भक्तों पर अत्यंत शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं। वे अपने भक्तों के जीवन से अंधकार और दुखों को दूर करके सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करती हैं। इसी कारण नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी की विशेष पूजा की जाती है और कन्या पूजन का भी बहुत महत्व माना जाता है। भक्तजन माता को नारियल, हलवा, पूरी और चने का भोग लगाते हैं और उनसे सुख समृद्धि की कामना करते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से माता महागौरी की आराधना करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उसका जीवन उज्ज्वल हो जाता है। तो भक्तों, यह थी माता महागौरी की पवित्र और दिव्य कथा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय माता महागौरी।